सिलेक्शन माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था। देखिए, राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ने और पढ़ाने दोनों में अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी टॉपिक आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा संवैधानिक इतिहास। अगर हम इतिहास की बात करें तो कुछ लेसन्स हमने इंडियन हिस्ट्री के भी कवर की हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लें। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। क्वेश्चन आंसर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम सारा लेसन कवर करते हैं। ये हमारा पॉलिटी का पहला वीडियो है। अगर आने वाले वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। तो हम देखते हैं आज का लेसन। सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट को कब पारित किया गया? ऑप्शन 1773, 1785, 1771, 1793। इसका आंसर 1773। देखिए, भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला कंपनी का शासन, दूसरा ताज का शासन। कंपनी का शासन कब से कब तक? 1773 से पहले स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 तक। ताज के शासन मतलब दूसरे भाग को हम 1858 से लेकर भारत की आजादी मतलब 1947 तक पढ़ते हैं। अगर हम कंपनी के शासन की बात करें तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट ही था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। अगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की हम कुछ विशेष बातों की बात करें तो बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और इस हिसाब से पहले कौन हुए? वॉरेन हेस्टिंग्स। मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? सर एलिजाह इम्फे। इसका आंसर 1773। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया? ऑप्शन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। इसका आंसर 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हमने अभी अभी पढ़ा है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1773 के एक्ट की कुछ दोषों को दूर करने के लिए। इसमें मुख्य प्रावधान क्या था? BOD और BOC, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का निर्माण। 1813 के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो 13 मतलब 1, 3। एक से आप तीन चीजें याद रखेंगे। एक से 1 लाख, दूसरा एकाधिकार, तीसरा ईसाई। 1 लाख की अगर बात करें तो इसमें प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का वार्षिक व्यय करेगी। एकाधिकार की अगर बात करें तो व्यापारिक एकाधिकार चाय व चीन देश तक सीमित कर दिया गया। अगर तीसरे एक की बात करें तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। इसका आंसर 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909। इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए, 1861 मतलब 6 और अध्यादेश कितने महीने का? 6 महीने का। तो इसको आप 6 से 6 को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 1861 के भारत परिषद अधिनियम की कुछ और विशेष बात की बात करें तो पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब विभागीय प्रणाली। लॉर्ड कैनिंग इस समय थे भारत के गवर्नर जनरल और उन्होंने ही शुरू की विभागीय प्रणाली, जिसे आपने कई एग्जाम्स में भी देखा होगा। और इस अध्यादेश की अवधि कितनी रखी गई? 6 माह। इसका आंसर भारत परिषद अधिनियम 1861। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हस्ताक्षरित 1932 में पूना समझौते में क्या प्रावधान था? ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका आंसर होगा डी मतलब हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। देखिए, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने एक सांप्रदायिक पंचायत जारी किया जिसमें सांप्रदायिकता का विस्तार न सिर्फ हिंदू और मुसलमानों में रखा गया बल्कि इसमें दलित वर्गों को भी सम्मिलित कर दिया गया, और जिसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल में पूना की एक आमरण अनशन जारी किया, जिसे भारतीय इतिहास का
पहला आमरण अनशन भी माना जाता है। 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 71 से बढ़ाकर 148 की जाएगी दलितों की सीट परिषद में। इसका आंसर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इस प्रश्न में हमें सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। सूरत विभाजन कब हुआ, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प। इसका आंसर होगा सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 जिसके बारे में हमने अभी अभी देखा, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में लिया गया, जिसकी याद में 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया गया। इसीलिए 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वैसे तो हमारा संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस इसी की याद में मनाया जाता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? ऑप्शन 1885, 1875, 1866, 1858। इसका आंसर हो जाएगा 1858 का अधिनियम द्वारा। देखिए 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हो गया था, जिसके उपरांत कंपनी का शासन ताज को सौंप दिया गया था। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पॉमस्टर्न। देखिए इसी के द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक और सदस्य की नियुक्त की गई। इसका नाम था भारत का राज्य सचिव। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये बात भी 1858 के अधिनियम में ही कही गई। साथ ही गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस हिसाब से पहले वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर 1858। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को कई चीजों का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से किस आश्वासन को ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। देखिए इसका आंसर होगा देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इसके बारे में हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। देखिए अगर मार्ले मिंटो की बात करें तो मार्ले उस समय थे भारत सचिव और वायसराय थे मिंटो। ये आया था 1909 में, मतलब 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, जिसमें तत्कालीन भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो थे। इसी में वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य जोड़ा गया जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन 1905, 1909, 1911, 1920। अगर आपने एक भी बार पॉलिटी पढ़ी है तो इसका आंसर देना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1909 ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें सुधार का कोई भी बिल आया था। इसलिए इसका आंसर 1909। 1909 के एक्ट के द्वारा ही विधान परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को पूरक सवाल पूछने का अधिकार दे दिया गया था। अगर मार्ले और मिंटो की बात करें तो अभी अभी हमने बताया था, और मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी मान लिया जाता है, क्योंकि इसी में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई थी। इसका आंसर 1909। सवाल है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? ऑप्शन की अगर बात करें तो राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों की वीटो शक्ति। इसका आंसर होगा प्रांतों की दोहरी शासन व्यवस्था। अगर बात करें केंद्र में तो केंद्र में 1935 में यह लागू किया गया था और प्रांत में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। मॉन्टेग्यू उस समय थे भारत सचिव, चेम्सफोर्ड थे वायसराय। देखिए 1919, यहाँ पर 2 बार 19 आया है, इसलिए दोहरा, इसको आप रिलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसी अधिनियम के द्वारा एक संघीय लोक सेवा आयोग मतलब FPSC के गठन की भी बात की गई, जिसके लिए ली कमीशन 1924 में गठित किया गया और 1926 में FPSC का गठन कर दिया गया।
और इसी अधिनियम के द्वारा महिलाओं को पहली बार मताधिकार दिया गया? इसका आंसर प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड एमरी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी, मतलब ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व में सत्ता हस्तांतरण के उद्देश्य से यह मिशन भारत आया था। भारत कब आया था इसकी अगर बात करें तो 24 मार्च 1946 में यह भारत में आया था। और इसकी अगर हम सिफारिशों की बात करें तो अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का गठन। पहला अंतरिम सरकार, दूसरा संविधान सभा का गठन। इसका आंसर 1, 2, 3 ये सदस्य थे। लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। ये था इसका पार्ट 1। तब तक आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।